माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन होगी, टॉप नॉच होगी। इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए इडियम्स और फ्रेजेस के पार्ट 6 में एक और बार फिर मैं आपका साथी हर्ष आपके साथ हूँ एक और धमाकेदार वीडियो में, आपको सिखाने के लिए कि इडियम्स और फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट हैं वो किस तरीके से आते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपने इस सेशन को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 76। फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता जाता हूँ कि आखिर ये जो इडियम्स हैं इनका मतलब क्या है। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है कोई काम बिना सोचे समझे बस कर देना। कोई काम बिना सोचे समझे बस कर देना, उसको क्या बोलते हैं, थ्रो कॉशन टू द विंड। जैसे कि ही गॉट एंग्री एंड ही डिसाइडेड टू थ्रो द कॉशन टू द विंड, यानी कि उसने डिसाइड कर दिया कि अब बिना सोचे समझे वो काम करेगा। सो सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट इज टू ईट अ हम्बल पाए। टू ईट अ हम्बल पाए, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट। टू एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट कर देना। ये क्या एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट, कि अपनी हार स्वीकार कर लेना। और टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, और ये चीज एक्सेप्ट कर लेना कि तुम गलत हो, वो क्या कहलाता है, टू ईट अ हम्बल पाई। जैसे कि द प्रोफेसर हैड टू ईट अ हम्बल पाई, यानी कि प्रोफेसर को मानना पड़ा कि वो या तो गलत है या फिर उनकी हार हो गई है। समझ गए आप। सो सिंपल। नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड, ये जो विट लिखा हुआ है, इस विट का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि। और इस एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहां पे इंसान एकदम कंफ्यूज हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, खाए तो क्या खाए और जाए तो कहाँ जाए। ऐसी सिचुएशन में वहां यूज किया जाता है, जब वो कंफ्यूजन की स्थिति में होता है तब यूज किया जाता है एट वंस विट्स एंड, यानी कि कंफ्यूजन। जैसे कि आफ्टर ओपनिंग द मशीन, आफ्टर ओपनिंग द मशीन ही वॉज एट हिज विट्स एंड, वो कंफ्यूज हो गया कि अब इसको बंद कैसे करूं। तो वहां पे हम किसका यूज कर देंगे, एट वंस विट्स एंड। सो सिंपल। नेक्स्ट, बिल्ड कैसल इन द एयर। बिल्ड कैसल इन द एयर, ये जो बिल्ड लिखा हुआ है, इस बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ये जो कैसल लिखा हुआ है, इस कैसल का मतलब होता है महल। और कहाँ बनाना, हवा में बनाना। आप बताओ, क्या बिना बेस के आप हवा में महल बना दोगे, नहीं। तो इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे वहम, ऐसे ख्याल, ऐसे सपने मन में पाल लेना जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे वहम, ऐसे ऐसे वहम मन में पाल लेना जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। तो उनको क्या बोलते हैं, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। झूठी कल्पनाओं के आधार पर सपने बुन लेना भी क्या कहलाता है, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। क्योंकि ऐसे सपने और ऐसा महल तो कभी बनने ही नहीं वाला, तो ऐसे सपने जो कभी पूरे ही नहीं होने वाले, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। सो सिंपल। नेक्स्ट है बर्न वंस ब्रिजेस या फिर बोट्स, है ना। बर्न का मतलब होता है जला देना। क्या जला दिए भैया, या तो ब्रिज जला दिया, या तो ब्रिज आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, बोट आ सकता है ना। या तो ब्रिज जला दिया या फिर अपना बोट जला दी, है ना भैया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मानो कोई पुल है, कोई पुल है, कोई ब्रिज है, उसको क्रॉस करके आप दूसरी तरफ पहुंचे। या फिर कोई रिवर है, उस रिवर में जो बोट थी उसके थ्रू आप दूसरी तरफ पहुंचे। तो अब आपने क्या कर दिया कि अगर आप पुल से पहुंचे तो आपने पुल जला दिया, अगर आप बोट के थ्रू पहुंचे तो आपने बोट जला दी। तो क्या अब आप वापस आ सकते हो, नहीं आ सकते। तो रिश्तों को इतना बेकार कर देना, रिश्तों को इतना बेकार कर देना कि वापस उनको जोड़ा ही ना जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्न वंस ब्रिजेस। बर्न वंस ब्रिजेस, ठीक है ना। कोई सामने वाला इंसान हो सकता है जो आपके साथ में इतना बुरा कर दे कि अब आप उसको अपनाओ ही ना, ठीक है ना। तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, बर्न वंस ब्रिजेस। सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना, ठीक है, कॉट इन द एक्ट, कॉट इन दी एक्ट। या फिर जैसे कि पुलिस ने चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो किसी इंसान, और ये नेगेटिव सेंस में यूज करना है आपको, किस सेंस में यूज करना है ये आपको यूज करना है नेगेटिव सेंस में, है ना। कैच रेड हैंडेड यानी कि नेगेटिव सेंस में किसी इंसान को कोई काम करते हुए आप पकड़ दो और कह दो धप्पा, ठीक है। हाँ जी, तो ये कैच रेड हैंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बच जाना, जरा जरा सा बच जाना, नैरो स्केप, ठीक है। जैसे कि मानो गाड़ी ये गई, आप सॉरी आप ये हो, गाड़ी आपके बिल्कुल बराबर से, बिल्कुल 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 इतना इतना होके गई, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्लोज शेव। क्या होता है वो, क्लोज शेव होता है वो।
डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैस्ट। इसका जो मीनिंग है इडियमेटिकली कम होके ये प्रोवर्बियल थोड़ा ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है डोंट काउंट, काउंट मतलब गिनो मत, है ना? डोंट काउंट मतलब गिनो मत। क्या मत गिनो? चिकन्स, यानी कि जो मुर्गे मुर्गियां हैं उनको गिनो मत। कब? बिफोर दे हैज्ड, उनके जन्म होने से पहले ही। जैसे आपने अंडे गिन रहे हो, अंडे हैं आपके पास, है ना? तो अब आप उनको गिन रहे हो कि 20 30 50 हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ फुट भी जाएंगे, कुछ को तुम फोड़ के खा जाओगे, है ना? तो इसका मतलब होता है डोंट मेक प्लान्स, डोंट मेक प्लान्स ऑन द इवेंट्स विच हैव नॉट हैपेंड येट, यानी कि ऐसी सिचुएशन पर, ऐसे इवेंट्स पर प्लान मत बनाओ जो अभी तक हुई नहीं है। जैसे कि आपने पहले से सोच लिया कि अरे जब ये वाला काम हो जाएगा तब मैं कार खरीदूंगा, यानी कि जब मैंने शेयर मार्केट में जो पैसा लगा दिया है वो पैसा 24 दिन में पैसा डबल, ठीक है? तो मैंने जो पैसा लगा रखा है ये डबल हो जाएगा, तो मैं कार खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो आप ऐसी सिचुएशन के बेस पर प्लान बना रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं है। तो इसीलिए उसको समझाने के लिए किसी को कहा जाता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच्ड। सिंपल। फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि पूरी एनर्जी के साथ में कोई जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया? फुल ऑफ बीन्स। जैसे कि ही इज टीचिंग एंड यू आर स्टडीइंग, फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, नाइस, पूरी एनर्जी के साथ में। नेक्स्ट, गो दी एक्स्ट्रा माइल। ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, और इसको ना मोटिवेशन के रूप में भी यूज करते हैं, गो दी एक्स्ट्रा माइल। अब इसका मतलब समझो आप कि किसी लक्ष्य पर जाने के लिए, यानी कि मानो ये हमारा लक्ष्य है और इस पर जाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी ही करनी है, लेकिन कोई इंसान जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत करे, तो उसको क्या बोलते हैं? गो द एक्स्ट्रा माइल। टू डू समथिंग बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा की चीजें करना, ज्यादा अच्छी चीजें करना, वही क्या कह जाता है? गो द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है ना? यानी कि जितनी चीजों की जरूरत है उससे ज्यादा प्रयास करना। जैसे कि टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम, ही ही गो या फिर ही वेंट द एक्स्ट्रा माइल, वो एक कदम आगे चला गया, वो जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा प्रैक्टिस की उसने। ये किताब भी पढ़ दी, वो किताब भी पढ़ दी, वो किताब भी पढ़ दी, वो किताब भी पढ़ दी, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा। गो द एक्स्ट्रा माइल। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है अंदर और बाहर की सब जानकारी, अंदर और बाहर की सब जानकारी। इन्स एंड आउट्स यानी कि फुल डिटेल, फुल सीक्रेटेड डिटेल, सीक्रेटेड डिटेल, फुल पूरी जानकारी होती है, तो उसको कहते हैं इन्स एंड आउट्स। जैसे कि शी वॉज अरेस्टेड, शी वॉज अरेस्टेड टू टेक आउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की जो अंदर बाहर की पूरी जानकारी थी उसको आउट करने के लिए, उसको रिवील करने के लिए, उसको डिस्क्लोज करने के लिए, उसको खोल देने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है? स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा एकदम, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पैन, द होटल वॉज स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है नर्वस हो जाना। टू गेट कोल्ड फीट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नर्वस हो जाना। क्या हो जाना? नर्वस हो जाना, एकदम बेचारा घबरा गया कोई। जैसे कि ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू कर देते हैं इसमें, ठीक है? ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द इंटरव्यू, यानी कि उसने इंटरव्यू के लिए अच्छी खासी तैयारी की, बट एट द लास्ट मोमेंट ही गॉट कोल्ड फीट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो बेचारा नर्वस हो गया, इरिटेट हो गया, और बेचारा घबरा गया। टू गेट कोल्ड फीट, समझ में आ गया आपको? आई होप। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब जैसे कि आप मेरे सामने हो, तू मेरे सामने, और मैं कर दूं ऐसे, टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि ऐसे आंख फेर देना, ऐसे अंधे का कर देना जैसे अंधे हो आप और आपने सामने वाले को देखा ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या बोलते हैं उसको? टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि जानबूझकर, डेलिबरेटली सामने वाले को इग्नोर कर देना, क्या कह जाता है? टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है? टर्न अ डेफ ईयर भी होता है इसके लिए। टर्न अ डेफ ईयर यानी कि कोई कुछ कह रहा है उसकी बात को अनसुना कर देना, कोई सामने से आ रहा है उसको देखना ही नहीं, तू कौन है, हम तुझे नहीं जानते। ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? टर्न अ ब्लाइंड आई। अप इन आर्म्स, ये जो अप इन आर्म्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बहुत गुस्से में होना, बी वेरी एंग्री। अप इन आर्म्स मतलब बी वेरी एंग्री। डोंट टॉक टू अंकल, ही इज अप इन आर्म्स, यानी कि वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो अप इन आर्म्स का मतलब हो गया गुस्से में होना, सिंपल। तो इस तरीके से ये जो पार्ट 6 था ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से निपटा दिया, फिनिश कर दिया। और आगे के जो भी 10 पार्ट्स हैं और
टोटल 15 पार्ट्स होंगे, और इसमें इन पार्ट्स में जितने 200 ईडियम्स हैं, ये कितने हैं, 200 ईडियम से रहे, 200 मोस्ट रिपीटेड है ना। तो ये जो 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम है, ये कम से कम यही 200 ईडियम्स कम से कम 2000 बार पूछे गए हैं। ये जो 200 ईडियम्स हैं कुल मिलाकर ये कम से कम 2000 बार पूछे गए हैं। इसीलिए इनको पढ़ना आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, और इनको पढ़ाना वो मेरी ड्यूटी है, और मैं अपनी ड्यूटी में कभी पीछे नहीं रहूंगा। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए और हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।